जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। जैसे कि आप लोग सेट 4 तक देखें दोस्तों, टोटल सेट में से आपको 50 क्वेश्चन करा रहे थे दोस्तों। आज का सेशन जो है, आज का जो सेट है आपका 5 रहेगा दोस्तों। इसमें आपको 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं जीके जीएस का। जैसे ही आप लोग सेट 1 से लेकर सेट 4 तक लगाए दोस्तों, उसी तरह सेट 5 लगाइए और खुद को जांचिए कि जीके जीएस में 50 में से कितना आप सही कर पाते हैं। और आप लोग जितना सही होगा दोस्तों, कॉमेंट में जो है आपको क्लास के अंत में बता दीजिएगा 50 में से कितना सही कर पाए दोस्तों। ठीक है, इतना सा करते हुए आपको क्लास को लेके चलेंगे। और आपको दो बात बता दें दोस्तों, ठीक है, आप लोग की जानकारी के लिए, आप लोग जानते भी होंगे, जो न्यू है उनके लिए कह रहे हैं। अभी एसपीडी का आपको सेट 1 चला रहे दोस्तों, प्रत्येक सेट का आप लोग एसपीडी का पेज बाय पेज अभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करा रहे दोस्तों। आप लोग एसपीडी बुक को पढ़िए, वो आपको जो है सिलेक्शन दिलाने में कम बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है दोस्तों। ठीक है, छोटा छोटा प्रश्न जो है आप लोग मिसिंग करते, जो आप लोग वहाँ पे मिस्टेक होता है, कन्फ्यूजन होता है, उसको दूर करता है एसपीडी बुक। तो आप लोग एसपीडी बुक पढ़ते होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे पूरा एसपीडी को, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेट लगाइए। ठीक है दोस्तों, वो भी आपको लगातार चल रहा है आप लोग के बीच में। और आरपीएफ कांस्टेबल के दर से क्लास नहीं ला पा रहे थे कुछ वजह से, आप लोग अब आरपीएफ कांस्टेबल भी बीच बीच में देखने को मिलेगा आप लोग। चलिए हम लोग क्लास को लेके चलेंगे दोस्तों। और आप लोग इतना सा कहेंगे दोस्तों, अभी भी सेशन को लाइक ना कि दोस्तों कर लीजिए, छोटा सा परिवार है, इसमें शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। इतना सा कहते हुए दोस्तों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उनको पढ़िएगा और जो भी आंसर होगा दोस्तों उनको कमेंट में बता दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, कह रहा है यहाँ पर किसके शासन में जो है गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की है, बता दी दोस्तों। किसके शासन में, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही दीजिएगा। आप लोग जो सिकंदर लोधी बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बी नंबर होता है दोस्तों। बी नंबर सभी मेरे दोस्तों का सही होता है, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे को चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पे क्या लिखा है, किसने जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था दोस्तों। ये प्रश्न बहुत अच्छा है पेपर के लिए, बता दीजिए दोस्तों। लिखा है यहाँ पर किसने जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो प्रश्न नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन दे रहे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग धर्मपाल बता रहे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, धर्मपाल करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट उनको देख लीजिए। लिखा है दोस्तों, उसने जो है विक्रमशिला एवं सोमपुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना किया था दोस्तों। यहाँ पर भी प्रश्न को याद रखिएगा, विक्रमशिला का स्थापना किसने किया था दोस्तों, धर्मपाल ने। तो हम लोग आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो प्रश्न कहता है किसने एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर प्रश्न 3 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों। तो यहाँ पर जो प्रश्न कहता है दोस्तों, एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है दोस्तों, किनको, लक्ष्मण सेन को, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। तो आपका डी इनका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का। तो चलिए फोन में प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। यहाँ पर ठीक है, लिखा है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग जो है हथियार के रूप में किया था दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा है पेपर के लिए, बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए 4 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पर सभी दोस्तों का, सभी मेरे बहनों का भी 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, अहमदाबाद की हड़ताल दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सभी का सही आंसर होता है दोस्तों। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का दोस्तों यहाँ पे असहयोग आंदोलन कब हुआ था, बता दीजिए। रोल एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों। चारों ऑप्शन का कुछ कुछ यहाँ पे लिख लीजिए कॉपी निकाल कर। यहाँ जो आपके सामने प्रश्न है, असहयोग आंदोलन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को हुआ था दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। रोल एक्ट सत्याग्रह दोस्तों 6 अप्रैल 1900 को हुआ था दोस्तों, यहीं पर आप लोग याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है दोस्तों। ठीक है, अहमदाबाद की मिल हड़ताल दोस्तों 1918 में हुआ है दोस्तों, ये भी लिख लीजिएगा कॉपी में। बारदोली सत्याग्रह 12 जून 1928 को था दोस्तों। यहाँ पे चलिए आगे को हम लोग प्रश्न को चलेंगे दोस्तों। हम लोग चलेंगे दूसरा प्रश्न को। यहाँ पे देखिए आगे आगे वाला प्रश्न को यहाँ लिखा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था दोस्तों। ये प्रश्न को पहले आराम से पढ़ लीजिए, तब आंसर बताइए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है 5 नंबर का। लिखता दोस्तों, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का आंसर आ रहा है रास बिहारी बोस दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, यहाँ पर बी दे रहे हैं, तो सभी दोस्तों का सही है। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 6 में। क्या लिखता है दोस्तों, लिखा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को की 14 जून 1947 ईस्वी में संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था दोस्तों, बता दीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 को एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर अब्दुल कलाम आजाद बता रहे तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सभी दोस्तों का करेक्ट आंसर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 7 को पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे 7 में क्या लिखता है,
किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और वीवीआईपी प्रश्न, इनको नोट आप जरूर कर लीजिए दोस्तों कॉपी में। यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है किस भाषा में जो है द इंडियन ओपिनियन दोस्तों यहाँ पर पत्र जो है नहीं छापा जाता है। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे उर्दू, इनका राइट आंसर डी हो जाता, उर्दू में नहीं छापा जाता है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देख लीजिए दोस्तों। लिखा है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किस एकत्र होने से थकान होती है दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न आपके बिहार पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किस एक एकत्र होने से थकान होती है दोस्तों, बता दीजिए। 8 और प्रश्न का राइट आंसर बता रहे लैक्टिक अम्ल दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सभी दोस्तों का सही होता है। लैक्टिक अम्ल आप लोग ए नंबर दे रहे तो सभी दोस्तों का सही है। चलिए हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 9 में। यहाँ पे क्या लिखता है 9 में, विश्व में कौन सा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है दोस्तों। यहाँ पर ये प्रश्न आपसे बन सकता है पेपर में दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 9 का बता दीजिए। तो यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तो हाइड्रोजन होता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को याद आप रख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता दोस्तों, हाइड्रोजन इनका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर चलिए हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 10 में दोस्तों। यहाँ पे लिखा है सोनार। सोनार जो है दोस्तों अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, कहाँ पर लाया जाता है अधिकांश, बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे सोनार जो दोस्तों यहाँ पर अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, कहाँ पर, तो यहाँ पर नौका संचालकों द्वारा दोस्तों आप उपयोग लाया जाता है दोस्तों। इससे क्या होता है आपको ढूंढने में बहुत सारा मदद मिलता है समुद्र में। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए 11 में, यहाँ पे जो प्रश्न कहता है दोस्तों 11 में, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है दोस्तों, बता दीजिए। तो ये 11 का राइट आंसर, क्या प्रश्न का राइट आंसर देते हैं, ये प्रश्न आपको पूछा जाता है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न का 11 नंबर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे चट्टानों की उम्र का नापा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहे, तो आपका राइट आंसर ए नंबर होता है सही। तो चलिए हम लोग चलेंगे 12 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ स्थित है दोस्तों, बता दीजिए। तो बिहार में जो लिखा है दोस्तों सीमेंट उद्योग कहाँ है, तो सभी मेरे मित्रों को मालूम होगा दोस्तों, ये आंसर बता दीजिए। तो 12 का राइट आंसर देने वाले डालमिया नगर बता रहे दोस्तों, डी नंबर बता रहे, तो डी इनका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 13 प्रश्न को पढ़िए। 13 में क्या लिखता है, लिखा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था दोस्तों, बता दीजिए। 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था दोस्तों। 13 का राइट आंसर बता दीजिए। 13 प्रश्न का राइट आंसर देते हैं प्राथमिक शिक्षा से दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, तो आपका राइट आंसर सी सही होता है दोस्तों। यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा से दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्या लिखा है 14 में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिसमें प्रथम भारतीय ने लड़ा था दोस्तों, वह कौन थे दोस्तों, बता दीजिए। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं, यहाँ लिखा है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिसमें प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए बता रहे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सभी दोस्तों का सही आ रहा है दोस्तों, ये प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न को पढ़ लेते एक बार। क्या लिखता है दोस्तों 15 में, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व दोस्तों, बता दीजिए किनके लिए महत्व कोरबा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न 15 का राइट आंसर क्या बता रहे आप लोग, एल्युमिनियम उद्योग के लिए दोस्तों यहाँ पे कोरबा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सभी दोस्तों का सही आ रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16 को एक बार देख लीजिए दोस्तों। 16 में क्या लिखा है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ का रखा गया था दोस्तों, बता दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न आपके पेपर में कंफर्म बनने वाला है। अब इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए वीवीआई देकर दोस्तों, इस प्रश्न को देखने को मिलेगा आपको किसी न किसी शिफ्ट में। तो 16 का राइट आंसर जो दे रहे दोस्तों पंचवर्षीय योजना दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर बी होता है दोस्तों, बी आप लोग दे रहे थे, तो दोस्तों सभी दोस्तों का सही है। तो चलिए 17 में देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, काव्य शैली के प्राचीनतम जो है नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, बता दीजिए। दोस्तों 17 का राइट आंसर बताने वाले सभी दोस्तों का राइट आंसर जो आ रहा है काठियावाड़ रुद्रदामन के दोस्तों यहाँ पर अभिलेख मिलता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर सही है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 में एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है भाग और बलि थे, भाग और बलि थे दोस्तों कौन, यहाँ पे बता दीजिए। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो दे रहे हैं यहाँ पे राजस्व के स्रोत दोस्तों, यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होता है आपका। चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न को पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। लिखा है कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे दोस्तों, बता दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है, पेपर में बन सकता है। 19 का राइट आंसर बता दीजिए। आप लोग यहाँ बता रहे 8 तेलुगु कवि थे दोस्तों, यहाँ पे बी नंबर बता रहे, तो आपका 20 सभी दोस्तों का सही है। चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न को पढ़ते। 20 में क्या लिखा है, भारत में चिश्ता सूफी मत को किसने स्थापित किया था दोस्तों। यहाँ पर जो प्रश्न कहता है सूफी मत को किसने स्थापित किया था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर सही होगा 20 नंबर प्रश्न का दोस्तों, यहाँ पर बता रहे ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती मुद्दीन ने, यहाँ पे आपका ख्वाजा मुद्दीन होगा दोस्तों ने क्या था दोस्तों, ठीक है। ये भी प्रश्न को याद आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए
देखिए साथियों 21 में जो क्वेश्चन कह रहे हैं 21 नंबर प्रश्न को पढ़िए। यहाँ जो लिखा है आपका आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों, बता दीजिए। 21 का बहुत अच्छा प्रश्न भी है दोस्तों, ये पेपर में बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों, बता दीजिए। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? 21 नंबर प्रश्न का यहाँ पे बता रहे मखली गोसाल बता रहे दोस्तों। यहाँ पे आपका सी इनका राइट आंसर सही हो दोस्तों। ये प्रश्न आपके पेपर में कम देखने को मिलेगा दोस्तों किसी न किसी शिफ्ट में, तो याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलेंगे 22वें प्रश्न को पढ़ते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण कौन है? कारक कौन है दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न आपके पेपर में भी बन सकता है दोस्तों, इनको याद आप रख लीजिएगा। तो 22वें प्रश्न को पढ़िए, इस प्रश्न बनने का बहुत चांस रखता है दोस्तों, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 22 के यहाँ पे जो प्रश्न आता है दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर आप लोग दे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लैक हार्ट रोग आपका कारण होता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही होता है। यहाँ पे याद आप रख लीजिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग चलेंगे 23 में। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों, वह कौन सा विटामिन है, बता दीजिए। तो 23वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बताते हैं? कोबाल्ट दोस्तों किसमें होता है? विटामिन बी12 में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। 24 प्रश्न को पढ़िए। 24 में लिखा है रेखा सिमिति किससे संबंधित है दोस्तों, बता दीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न भी है, तो बता दीजिए। तो 24 प्रश्न का राइट आंसर राष्ट्रीय आय से संबंधित है दोस्तों, तो आपका रेखा सिमिति यहाँ पे बी इनका राइट आंसर होता है दोस्तों। 24 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हम लोग चलेंगे यहाँ पे 25 में। 25 में कहता है जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे दोस्तों, बता दीजिए। ये सब प्रश्न आपको पेपर में दोस्तों कभी ना कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है जतीन दास किसके आरोप में बंदी बनाए गए थे। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं? लाहौर यंत्र में दोस्तों यहाँ पे बंदी बनाए गए थे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सभी का सही होता है। तो चलिए 26वें प्रश्न को देखते हैं। किसने सर्वप्रथम प्रेस, यहाँ लिखा है सेंसरशिप लागू की थी दोस्तों, बता दीजिए। ये प्रश्न आपके सामने है, किसने जो सर्वप्रथम प्रेस जो है सेंसरशिप लागू की थी, बता दीजिए। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता रहे लॉर्ड वेलेजली बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बता रहे आपका। तो राइट आंसर सी सभी का सही होता है। तो दोस्तों 27वें प्रश्न को पढ़ लीजिए। और 27 में क्या लिखा है? मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र पर जो है आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी दोस्तों। ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बता दीजिए पढ़कर। तो दोस्तों यहाँ पे 27 का कौन सा ऑप्शन आप लोग भेज रहे हैं, यहाँ पे कमेंट में लिख रहे हैं, तो दोस्तों बता दीजिए 27वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन दे रहे दोस्तों। यहाँ पर दे रहे दोस्तों बुध को, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों। चलिए हम लोग 28वें प्रश्न को पढ़ लेते एक बार। लिखा मृत घाटी जानी जाती है दोस्तों, इसकी कौन किसके लिए जानी जाती है दोस्तों मृत घाटी, बता दीजिए। दोस्तों 28 का कौन सा ऑप्शन सही देते हैं? अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है दोस्तों मृत घाटी, ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का सही होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलेंगे 29वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ के कथन जो है किसका है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए तब आंसर दीजिएगा। आप लोग मौलाना आजाद दे रहे तो आपका राइट आंसर सही होता है, मौलाना आजाद इनका करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 को देख लेते दोस्तों, फटाफट कवर कर लीजिए। 50 क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है आपके सेशन में। नहरों के द्वारा जो है सबसे अधिक सिंचाई बिहार की किस प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है दोस्तों, ये प्रश्न आपसे कह रहा है जो बिहार की प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है जो है नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई, तो बता दीजिए। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 30 का बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे रोहतास बता रहे हैं, तो आपका रोहतास इनका राइट आंसर सही होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न को जरूर याद रखिएगा, एक ना एक प्रश्न आपको बिहार से पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए 31 में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। 31 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, प्रश्न को पहले ध्यान से सुनिए। पृथ्वी की आयु जो है मापन किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, यहाँ पर यूरेनियम विधि द्वारा नापा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर आ रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग चलेंगे 32 में क्वेश्चन को देखिए। 32 प्रश्न में क्या लिखा है? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया था दोस्तों। ये प्रश्न बहुत घुमा के पूछा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है किसके शासनकाल में आया था, बता दीजिए। तो 32 का राइट आंसर क्या बता रहे दोस्तों, यहाँ पर इल्तुतमिश बता रहे, आपका बी इनका राइट आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 32 का करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग चलेंगे 33 में दोस्तों। यहाँ पर 33 में जो क्वेश्चन लिख रहा है दोस्तों, उपनिषद की फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था, बता दीजिए। तो यहाँ पर 33 का जो है आंसर जो आप लोग भेज रहे दोस्तों 33 का बता दीजिए। तो यहाँ पे शाहजहां बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बता रहे शाहजहां के शासनकाल में हुआ था, ये आपका राइट आंसर सही होता है। चलिए 34 प्रश्न को पढ़िए दोस्तों। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, बता दीजिए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या सही होगा 34 प्रश्न का। तो यहाँ पर 34 प्रश्न का राइट आंसर जो बता रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भारतीय तथा यूनानी कला के दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बता रहे, तो आपका राइट आंसर सही होता है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा।
ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलेंगे 35 में। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहता है 35 में, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था दोस्तों, और कितने बार लगाया गया था दोस्तों, ये कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सुनिए, लिखा है कि पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लागू हुआ, कब लगाया गया था। तो 35 का कौन सा ऑप्शन देते दोस्तों, 29 जून 1968 को लगाया गया था दोस्तों। यहाँ पे बी इनका राइट आंसर सही होगा। और आपको कमेंट बताना पड़ेगा कि बिहार में टोटल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू लगाया गया था तो दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 36 में जो क्वेश्चन कहता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों, ये प्रश्न आपसे बन सकता है, बता दीजिए। 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग दोस्तों, यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने बनाया था दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर। तो यहाँ पे एक प्रश्न और भी बन रहा है दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, किस राज्य में, ये कमेंट पे बता दीजिएगा। चलिए हम लोग चलेंगे 37 में क्या लिखता है दोस्तों, बता दीजिए। महाराजा रणजीत सिंह ने राज्य की राजधानी थी दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे कौन सा उनकी राजधानी था, बता दीजिए। तो दोस्तों 37 का प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर बता रहे लाहौर, तो आपका करेक्ट आंसर लाहौर सही होगा दोस्तों। चलिए 38 में चलते हैं हम लोग। भारत में संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये प्रश्न आपसे बन रहा है, भारत संघ के संस्थापक कौन थे। 38 का राइट आंसर क्या बता रहे हैं आप लोग, 38 का यहाँ पर राइट आंसर बता रहे डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी बता रहे, तो आपका डी इनका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 39 में लिखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसने इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, बता दीजिए। 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दे रहे दोस्तों, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बता दीजिए दोस्तों। शंकर नारायण बता रहे दोस्तों, शंकर नायर बता रहे, तो आपका यहाँ पे सी इनका करेक्ट आंसर होता है। 39 का यहाँ पर आपसे प्रश्न पहले बताए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 में देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है 40 में दोस्तों। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में थे दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर देते हैं आप लोग, बता दीजिए। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर देने वाले बता रहे उलाउद्दीन खिलजी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सभी का सही है दोस्तों। ये प्रश्न VBI है और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। 41 में जो क्वेश्चन कहता है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाले शांति स्तूप बिहार में कहाँ है दोस्तों, बता दीजिए। तो 41 प्रश्न का राइट आंसर देने वाले मेरे साथी, मेरे बहन सभी दोस्तों का राजगीर बता रहे, तो यहाँ पर सी इनका राइट आंसर सही होगा, राजगीर करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग चलेंगे 42 में। 42 में जो क्वेश्चन कर रहा है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है दोस्तों, वह कौन सा ग्रंथ है दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है दोस्तों, वह कौन सा होगा, बता दीजिए। 42 का राइट आंसर देने वाले मेरे दोस्त विशाखा दत्त बता रहे, तो आपका राइट आंसर सही होगा, विशाखा दत्त। चलिए हम लोग चलेंगे दोस्तों यहाँ पर 43 में लिखा, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की जो यहाँ उपाधि जो धारण की थी, वह कौन था दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पे 43 प्रश्न का राइट आंसर देने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय बता रहे, सभी दोस्तों का सही आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सी वाले करेक्ट आंसर है। तो चलिए 44 प्रश्न में देखते हैं। 44 में लिखा है कि दोस्तों पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ हुई थी दोस्तों, बता दीजिए। तो 44 में क्या आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों, 44 प्रश्न का राइट आंसर वैशाली बता रहे, ऑप्शन नंबर ए, तो आपके यहाँ पर सही आंसर आ रहा है वैशाली। तो चलिए हम लोग चलेंगे 45 में दोस्तों। सारण सिंचाई नहर निकलती दोस्तों, बता दीजिए। यहाँ पर क्या राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग, तो बता दीजिए दोस्तों। तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो गंडक नदी से निकलती दोस्तों, यहाँ पे आपका डी इनका राइट आंसर सही होता है। सारण सिंचाई नहर जो है निकलती गंडक नदी से दोस्तों। चलिए हम लोग चलेंगे, सेशन का कुछ प्रश्न और बचा हुआ दोस्तों, उनको भी देख लीजिएगा तभी जाइएगा। तो चंपारण संग्रह में महात्मा गांधी जी का साथ दिया था दोस्तों, किसने दिया था, बता दीजिए। तो 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये आप लोग जो आंसर दे रहे दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने दिया था दोस्तों साथ, इनका सी इनका राइट आंसर सही होता है। आप लोग सी दे रहे हैं, तो 46 प्रश्न का सही दे रहे हैं। चलिए 4 प्रश्न और बचा, उनको भी पढ़ लीजिए दोस्तों। तालचेर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र दोस्तों कहाँ का है, किस राज्य का है, बता दीजिए। तालचेर जो है प्रसिद्ध कोयला का क्षेत्र दोस्तों किस राज्य में है, तो 47 का राइट आंसर बता रहे उड़ीसा राज्य का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सभी दोस्तों का सही आ रहा है। तो चलिए 48 नंबर प्रश्न को पढ़िए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता दोस्तों, 48 प्रश्न का राइट आंसर देने वाले मेरे दोस्त मेरी बहन यहाँ पर सी बता रहे, छोटी आंत, तो आपका कवर हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही दे रहे हैं, सभी दोस्तों का सही है। चलिए 49वें प्रश्न को पढ़िए। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है दोस्तों, बता दीजिए। ये सब प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस में पूछा जाता है, इस तरह का प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो बता दीजिए 49 का राइट आंसर आप लोग डी बता रहे, तना, तो आपका डी सही हो रहा है दोस्तों। सेशन का लास्ट प्रश्न है 50 पर के बता दीजिए दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, बता दीजिए। ये आप लोग जानती हैं दोस्तों, क्लास में हो चुका है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को याद रखिएगा। तो
दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल जो है 50 क्वेश्चन कराए थे आज के सेशन में। तो 50 में से आप कितना सही कर पाए दोस्तों, ये जरूर लिख दीजिएगा। और सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक कर लीजिएगा। छोटा सा परिवार जो नहीं हुए शामिल, वो शामिल हो जाइए और अपना भाई बहन को शेयर कर दीजिएगा। सपोर्ट तो आप लोग नहीं कर रहे, जानते हैं, मत कीजिए दोस्तों। थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, कर लीजिए। आप लोग क्यों नहीं करते पता नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आगे को बढ़ाइए सभी दोस्तों को मिलकर। चलिए हम लोग यहाँ तक बने रहने के लिए, जितने मेरे दोस्त मेरी बहन यहाँ तक बने हुए हैं उनको दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।